भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ की जानिब से माह रमजान उल मुबारक की आप सभी को मुबारकबाद दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वार्ड नंबर 10 में माह रमजान के पहले रोजे के दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कीड़ों से भरा हुआ पानी का टैंकर भेजा गया। वार्ड नंबर 10 फारूक नगर इलाके में सुबह लोगों के कहने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से माह रमजान अल मुबारक के पहले रोजे के दिन कीड़ों से भरा पानी का टैंकर भेजा गया। वहां के साकिनान का कहना है कि इस इलाके में नलों को पानी वक्त पर नहीं आता और कभी आता है तो गंदा पानी आता है जो पीने के काबिल नहीं होता। और साकिनान का कहना है कि आज जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पानी का टैंकर भेजा गया तो बहुत ही गंदा और कीड़ों से भरा हुआ पानी था, जिसे कोई इंसान और जानवर भी पी नहीं सकता। पानी के टैंकर ड्राइवर का कहना है कि ये काबरा नगर फिल्टर प्लांट से आया है, लेकिन साकिनान का कहना है कि ये किसी नाले का पानी है। आमच्याकडे पाणीची लई त्रास आहे। पाणीची पाईपलाईनमध्ये पाणी 3-4 दिवसाला एखाद्या वेळेस येते, त्याचा बी पाणी ते बरोबर येत नाही। त्या पाणीमध्ये वास येते, घाण पाणी येते। आता आम्ही पाणीचा त्रास आहे म्हणून टँकर मागितले होते। टँकर मागितल्यानंतर त्या टँकरमध्ये सगळे अळ्या निघाले हात। ते पाणी पियाचं लायकच नाही, किंवा ते नाळीमध्ये पाणी तसं येत नसेल, त्या नाळीचं पाणी त्याच्यापेक्षा चांगलं पाणी नाही आहे, वाईट पाणी आहे एकदम। याच्यानं लेकरं बाळ सगळं जे याचं आजारी पडणार राहतं, याची जबाबदार कोण घेणार आहे? हे शासनाने आमच्याकडे लई दुर्लक्ष केलेलं आहे। हेच आमची विनंती आहे की आम्हाला चांगलं पाणी पुरवठा करावा इकडे, आमचं हेच सांगणं आहे। तुम्हाला कसं वाटते पाणी कुठून येईल? हे पाणी आता कुठून आलेलं? हे पाणी तर ते म्हणाले काबरानगरचं पाणी, काबरानगरचं नव्हे हे पाणी। तुम्हाला वाटते का ते काबरानगर? नाही, काबरानगरचं पाणी असं येऊ शकत नाही। हे पाणी कुठलं तरी असं गदळ पाणी आलेलं आहे। हे पाणी काही चांगलं फिल्टर होऊन पाणी आलेलं नाही, ते आमचं म्हणणं आहे। हे पाणी तुम्ही स्वतः पाहून घ्या, पाहणी करा पाण्याची। ते पाणी जनावर सुद्धा पिऊ शकत नाही ते पाणी, असं पाणी धाडलेलं आहे इकडे। हे आमचं जे आहे तर शासनाकडे विनंती आहे की आम्हाला पाणी पुरवठा चांगलं द्यावं। मेरा नाम ज्योति विलास कामड़े है। ज्योति विलास कामड़े, और हम फारूक नगर में रहते हैं और हमको पानी की परेशानी है 5-6 महीने से। और मैं नगर सेवक करने गई थी, उसने बोले थे हमको कि ये पाइपलाइन बदल देंगे, थोड़ा सब तरफ वो काम चालू है। तो ठीक है बोले हमने। तो अभी हम टैंकर मंगाए तो उसमें आले निकले, तो अब पानी कैसा पीना? ये टैंकर वो बापूराव गजबारे, पवार की तरफ से। हाँ, ऑफिस को गए थे हम लेडीज़ लोग पानी के लिए, वो परेशानी जारी बोल के। फिर उसने भेजे ना टैंकर, भेजते और ना उनकी कुछ गलती नहीं, वो टैंकर वाली की गलती है ना, उन्हें साफ करना ना, उन्हें साफ करे तो आले नहीं होते। और ऐसा गंदगी करेंगे तो बच्चे मर जाएंगे ना। शेख अशफाक हुसैन, मैं फारूक नगर का रहने वाला हूं। और हमारे गली में तकरीबन 5-6 महीने से जो है पानी की बहुत दिक्कत जा रही है। 3 दिन में नल आ रहा है, और वो भी उसके अंदर जो है नल के अंदर भी पूरा गंदा पानी, नालियों का पानी आ रहा है। इसके लिए जो है नगर सेवक के पास गए भी और कंप्लेन भी किए। उन्होंने बताया कि 2 महीने 3 महीने में काम हो जाएगा। फिर भी ऐसी दिक्कत से दिन काट रहे हम। लेकिन रमज़ान आने की वजह से जो है हम लोगों ने नगर पालिका में जो है फ़ोन लगाए कि पीने का पानी का टैंकर भेज दो, तो उन्होंने टैंकर भेजे। तो जब टैंकर में का पानी भर रहे तो क्या देखे हम कि टैंकर के पानी में पूरा धूम के अलिया और पानी में बो है, जैसे कि पानी पीने के लायक का है ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने पीने का पानी बोल के भेज दिए। तो इतना पानी ख़राब है कि उसको इंसान तो छोड़ दो, जानवर के सामने भी रख के हमने देखे तो वो जानवर भी पानी नहीं पी रहा। अब नगर पालिका जो है सो ऐसा पानी भेज रही पीने के लिए, तो इसके वजह से जो है तबीयत ख़राब हो जाएंगी, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारी एक ही रिक्वेस्ट है नगर पालिका से, या तो हमारे गली के नल की पाइपलाइन दुरुस्त कर ले, या फिर जो टैंकर भेज रहे तो पीने के लायक का पानी भेजे।
तो जो पानी पीने के लायक का नहीं है वो भेज के जो है सो हमको और बीमार करके हमारे जो है सो गरीब बस्ती को और जो है सो परेशान ना करे, ये हमारी नगर पालिका से रिक्वेस्ट है। कहाँ से आया टैंकर? कौन से? ये टैंकर काबरा नगर फिल्टर प्लांट से आया है, ऐसा उन्होंने बता रहे हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, ये ना तो काबरा नगर फिल्टर प्लांट का पानी है और ना ही वर्कशॉप के टकी का पानी है, ये कहीं ना कहीं। यहाँ पर वार्ड नंबर फारूक नगर वार्ड नंबर 10 के अंदर इससे पहले 13 तारीख को एक न्यूज़ चलाई गई थी, जिसके अंदर कई समस्याओं का एक मसला बताया गया था और कई नालियों के लिए और ड्रेनेज लाइन और पानी की समस्या यहाँ पर बताई गई थी। मगर यहाँ के नगर सेवकों को बिल्कुल टाइम नहीं रहने की वजह से नगर सेवक फिलहाल यहाँ पर गायब होने की वजह से नगर पालिका को यहाँ पर हमने निवेदन भी दिया था, और जिसके अंदर यहाँ के जितने अवाम ने और कई लोगों ने नगर पालिका और नगर सेवक को यहाँ पर और ये जिस पानी के जो एसआई है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, और पहली बात तो रमज़ान के दिन है, अगर इसके अंदर बीमारी होती है तो ये एसआई इसके ऊपर हम केस गुना दाखिल करेंगे। और ये नगर सेवक का इनकी जवाबदारी है कि वार्ड के लोगों को यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके अंदर पूरा काम करना सही तरीके से करना चाहिए। ये नगर सेवक बिल्कुल लापरवाही करते हैं, नगर सेवक के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। वार्ड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 साल में वार्ड में नगर सेवक सिर्फ वार्ड इलेक्शन के टाइम पर आते हैं और 5 साल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी इसका निषेध करती है। यहाँ के कई लोगों को इतनी परेशानी होने के बाद भी नगर सेवकों को बिल्कुल नहीं समझ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे और कदम उठाने पर इस पब्लिक को मजबूर ना करें। 100-200 रुपये मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर पानी भरेंगे कि ये ख़राब पानी पी कर के तबीयत ख़राब होकर पूरे दवाखानों में पैसे डालेंगे, क्या अपने अपने घर बार संभालेंगे? ये क्या करना चाहिए? नगर सेवकों से मैं सवाल करता हूँ और यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर से मेरा सवाल है, अगर ये जल्द से जल्द अगर ये सही तरीके से अगर इंतज़ाम ना किया जाए तो समाजवादी पार्टी, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ मगर ये अधिकारियों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। याचिका दाखिल करने के बाद ये नगर सेवकों को और ये महानगर पालिका के कमिश्नर को और महापौर को, मैं ख़ास तौर पे ये कांग्रेस के नगर सेवकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड के जितने मसले मसाइल हैं, ये पहले से पहले काम धंधे छोड़ो, फंडा उठाना छोड़ दो, पहले पब्लिक का काम करो, फिर बाद में करना चाहिए क्या ज़रूरी है ये पहले काम देखिए आप लोग। और ये मेरी एक डिमांड है कि ये पानी का जो मसला है ये पहले यहाँ पर नई पाइपलाइन डालना चाहिए और यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन पूरी नवी डालना चाहिए। ये नगर सेवकों ने पूरा ध्यान देकर काम करना चाहिए। और यहाँ पर कई जगहों के ऊपर छोटे छोटे बड़े बड़े डिपो के अंदर बड़े बड़े सॉकेट लगे हुए, अगर छोटे बच्चे अगर यहाँ पर जान का धोखा है तो ये नगर सेवक इसके जिम्मेदार रहेंगे। और यहाँ पर जिम्मेदारी से अगर ये काम करते हैं तो ये पब्लिक आगे भी आपको लाइक कर सकती है। बार बार मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ, मगर आप ये मजबूर ना करें हमें और ये पूरी पब्लिक और ये पूरी आवाम से और ये महल्ले वालों की तरफ से, वार्ड नंबर 10 के लोगों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार मुझे फ़ोन आने की वजह से नगर सेवक जो लापरवाही कर रहे हैं इनके तरफ से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए। वार्ड नंबर 10 के अंदर यहाँ पर आपने वोट लिया है, यहाँ से चुन के आने के बाद आप टाइम पे काम नहीं कर रहे, मगर आपके बारे में नगर सेवक की पद जब जैसी चुन के आते हैं और कैसी जाती है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।